सो हेयर वी गो अगेन। तो कल के आर्म सेशन के बाद आज हमारा है लास्ट डे ऑफ द वीक, एंड टुडे फॉर लास्ट डे द प्लान इज़ हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड काव्स। क्योंकि जो हमारा पहला वाला लेग सेशन था तो उस दिन हमने क्वाड्स और काव्स ट्रेन करे थे, तो आज के लेग सेशन में ये तो ऑब्वियस है कि हम अपने बचे हुए मसल ग्रुप्स ट्रेन करेंगे। अगर बात करें कल के आर्म सेशन की, सो यस्टरडे सेशन वाज ऑन पॉइंट एंड दैट्स द काइंड ऑफ आर्म ट्रेनिंग आई वाज मिसिंग अ लॉट। इसका मतलब ये है जो कल का हमारा आर्म सेशन था तो उसमें हमने बिल्कुल भी इंटेंसिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। जैसे हम चेस्ट या बैक ट्रेन करते हैं तो कल का आर्म सेशन भी उसी इंटेंसिटी के लेवल पर था। अपार्ट फ्रॉम यस्टरडेज वर्कआउट, वैसे क्या होता है जब भी हमारा आर्म डे होता है तो हम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एम्फेसिस नहीं देते हैं अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को, क्योंकि वो एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसे बहुत ज़्यादा इंटेंसली ट्रेन करना आई डोंट फाइंड वेरी एक्साइटिंग एंड आई रियली डोंट लाइक टू ट्रेन वेरी इंटेंस जस्ट फॉर आर्म्स। अदरवाइज चेस्ट हो या बैक हो या फिर लेग्स हो तो उसमें इंटेंसिटी के संग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है। बट फ्रॉम नाउ आई थिंक दैट थिंग्स शुड हैव बीन चेंज्ड। तो इसका मतलब ये है आर्म्स को भी हम उतनी ही प्रायोरिटी देंगे जितनी हम और किसी मसल ग्रुप को देते हैं। और बात करते हैं अगर आज की, तो आज का प्लान है हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काव्स। और अगर पिछले सेशन को एनालाइज करके देखें तो हमारे हैमस्ट्रिंग फोकस लेग डेज रहे हैं, तो उसमें हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो है ग्लूट्स ट्रेनिंग। तो पिछले कुछ सेशन से हमारे ग्लूट्स स्किप हो रहे हैं, और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा क्वाड ओरिएंटेड लेग डे होता है तो उस दिन हम कोई ना कोई एक ऐसा मूवमेंट कर लेते हैं जिस पे ग्लूट्स पे थोड़ा बहुत एम्फेसिस आ जाता है। बट आई रियली थिंक द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन वी गेट इट ऑन आवर क्वाड्स डे ऑन ग्लूट्स, दैट इज़ जस्ट नॉट इनफ। वी हैव टू ट्रेन आवर ग्लूट्स सेपरेटली, जिससे कि हम अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को सेपरेटली ट्रेन कर पाएँ। इसीलिए तो हमने अपने लेग डे को डिवाइड करा था। सो आई थिंक आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ फ्रॉम माई ओन अप्रोच, बट फ्रॉम टुडे आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी एक्सक्यूजेस लेफ्ट। जिस भी चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा इग्नोर करता हूँ, टाइम आने पे स्टार्टिंग भी उसी से ही होती है। तो आज का दिन स्टार्ट होगा ग्लूट वर्क से, उसके बाद हम मूव करेंगे हैमस्ट्रिंग और काफ्स पे। तो चलो पहुँच गए जिम, सीधे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन। स्टार्टिंग कर रहे हैं आज के लेग डे की ग्लूट से। तो हिप थ्रस्ट विल बी द फर्स्ट मूवमेंट फॉर टुडे, एंड इसके भी सिर्फ 2 ही वर्किंग सेट रहेंगे। एंड आई सी मैनी पीपल स्किपिंग ग्लूट्स, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ग्लूट्स स्किप मत करो, क्योंकि ग्लूट्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो हमेशा तुम्हारी लोअर बैक को सपोर्ट देता है। बहुत सारे लोग जिनको लोअर बैक पेन रहता है वो उनकी लोअर बैक की वजह से नहीं, वो इस वजह से रहता है क्योंकि उनके ग्लूट्स बहुत वीक होते हैं। ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग और बाइकिंग हमारे ग्लूट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इवन जब हम चलते हैं तो ग्लूट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और अगर ग्लूट्स एक वीक मसल ग्रुप होंगे किसी का तो वो प्रेशर सीधे उसकी लोअर बैक पे आएगा। हैविंग वीकर ग्लूट्स इज़ द मेन रीज़न यू हैव द लोअर बैक पेन। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं अपने दोनों वर्किंग सेट।
वैसे तो नॉर्मली हम हैमस्ट्रिंग्स के लिए आइसोलेशन वर्क यानी कि लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल पहले कंप्लीट करते हैं, लेकिन आज के लिए जस्ट फॉर अ चेंज हम आइडियल्स को पहले करेंगे. ओके, नाउ 2 सेट्स फॉर आइडियल्स और इसके बाद लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल के 2 सेट और लास्ट में काफ्स करके सेशन कंप्लीट करते हैं. जस्ट अ लिटिल चेंज इन प्लान. तो आफ्टर आइडियल्स वी आर गोइंग फॉर काफ्स. ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हमें हैमस्ट्रिंग्स के लिए लाइंग लेग कर्ल करने थे, जिससे कि काफ्स हमारा आज का लास्ट मूवमेंट ना हो और उसकी वजह से एक एक्सक्यूज़ भी बन सकता है कि काफ्स पे फेलियर तक क्यों नहीं गए. सो देयर विल बी नो एक्सक्यूजेस लेफ्ट. काफ्स फिनिश करते हैं, इसके बाद लास्ट मूवमेंट करेंगे हैमस्ट्रिंग्स के लिए लाइंग लेग कर्ल. अगेन देयर विल बी ओनली 2 सेट्स. टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंप्लीट करते हैं दोनों सेट.
ओके नाउ दिस इज़ द लास्ट मूवमेंट फॉर टुडे, हैमस्ट्रिंग ग्लाइंग कर्ल, और इसके भी सिमिलरली 2 वर्किंग सेट जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स और ग्लूट्स कैसे लग रहे हैं। बस आज का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि आज की स्टार्टिंग हमने सीधे ग्लूट्स से करी, इसीलिए क्योंकि बहुत दिन से ग्लूट्स स्किप हो जा रहे थे। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है, जो चीज़ इग्नोर हो रही हो तो उसी से ही स्टार्टिंग करी जाए। तो आज का हमारा पहला मूवमेंट रहा हिप थ्रस्ट, और हिप थ्रस्ट में भी हम आज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं गए, सिर्फ हमने मॉडरेट वेट यूज़ करा, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट था ग्लूट्स को स्टिमुलेट करना, ना कि अननेसेसरी वेट लोड करके अपने लोअर बैक पे या किसी और मसल पार्ट पे प्रेशर देना। हमने मूव करा आरडीएल्स पे, और आरडीएल्स पे हमारा फोकस था मैक्सिमम डीप बॉटम स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स पे, और क्योंकि रोमेनियन डेडलिफ्ट भी एक कंपाउंड मूवमेंट है तो उस पर भी ग्लूट्स पे इम्पैक्ट आता है। सो रोमेनियन डेडलिफ्ट वाज द प्राइमरी मूवमेंट फॉर टुडेज लेग वर्कआउट। और उसके बाद हमने हैमस्ट्रिंग लाइन कर्ल के बजाय काफ्स की ट्रेनिंग पहले फिनिश करी, क्योंकि अगर हम काफ्स को एंड में पुश करते तो हो सकता था कि हमारे पास इतनी एनर्जी लास्ट में आते आते नहीं बचती कि हम काफ्स को उस पोटेंशियल तक ट्रेन कर पाएँ। और आज का लास्ट मूवमेंट रहा हैमस्ट्रिंग लाइन कर्ल, एंड दैट वाज द परफेक्ट फिनिशर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं आज के पूरे सेशन का क्या इंपैक्ट रहा हमारे लेग्स पे। सो लेट्स सी हाउ लेग्स आर लुकिंग, और हम और ज़्यादा क्या इंप्रूव कर सकते हैं। आई थिंक हमारे ओवरऑल लेग्स में ऐसा कोई एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप नहीं है, अगर इंप्रूवमेंट लग रही है तो ऑल ओवर पूरे ही लेग्स में लग रही है। क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स सब में ही थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट
क्लियरली विजिबल हो रही है। सो आई थिंक जो भी हमारी अभी करंट अप्रोच चल रही है टुवर्ड्स लेग्स ट्रेनिंग, दैट इज़ जस्ट परफेक्ट। सो आई रियली थिंक देयर इज़ नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट्स। एंड करते हैं पोजिंग यहाँ पे, बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में। Alright, so end of the session, and today's workout was a little bit less hassle because there were least number of people in the gym. Last time यानी कि कल जब हमारा आर्म सेशन था, so it was a very hectic workout। और hectic इसी वजह से क्योंकि कल का वर्कआउट था हमारा इवनिंग में, और इवनिंग की वजह से there was a little too much crowd। बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी रहती है कि ऑप्टिमल टाइमिंग क्या होनी चाहिए जिम की, मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट। तो ये चीज़ बिल्कुल डिपेंड करती है किसी के भी पर्सनल प्रेफरेंस या फिर उसके स्केड्यूल पे। देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टाइमिंग्स ऑफ वर्कआउट। और क्योंकि पर्सनली मैंने खुद बहुत लंबे टाइम तक ये दोनों अप्रोच फॉलो कर रखी है, यानी कि इवनिंग में ट्रेन करना या फिर मॉर्निंग में ट्रेन करना। अगर अभी की बात करें तो यूजुअली हम मॉर्निंग में ही ट्रेन करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई पास्ट लिफ्टिंग एक्सपीरियंस, सो मोस्टली आई थिंक आई ट्रेंड इन द इवनिंग। और इवनिंग में ट्रेन करने का बस सिंपली एक बेनिफिट यही होता है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड इन आवर सिस्टम, तो हम ज़्यादा पुश कर पाते हैं। तो मॉर्निंग वर्कआउट्स में मोटिवेशन एकदम पीक पे रहता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, वैसे तो मॉर्निंग वर्कआउट्स काफ़ी अच्छे होते हैं अगर किसी को कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन बिल्ड करना है तो। हाउएवर मॉर्निंग वर्कआउट्स में एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो ये है क्योंकि हमारी एनर्जी थोड़ी सी लो रहती है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग सेशंस। और अगर नेचुरली बॉडी थोड़ा लो फील करेगी तो हमें एक कोई ना कोई कन्वीनियंट या फिर इजी ऑप्शन चाहिए होता है जिससे कि हम इंस्टेंटली एनर्जेटिक फील करने लगें। इसीलिए यहाँ पे क्रिएट होती है डिपेंडेंसी ऑन कैफीन। बहुत सारे लोग बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम करते हैं बिफोर वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग। सिर्फ मॉर्निंग वर्कआउट कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन के नाम पे कैफीन का एक्सेस कंजप्शन इज़ नॉट यूटिलाइजेशन, इट इज़ जस्ट लाइक अब्यूजिंग एनी अदर ड्रग। कैफीन भी एक ड्रग है, स्टिमुलेंट है, जो कि हमारे माइंड या फिर ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है या फिर फोकस्ड कर देता है एक जगह पे। हाउएवर कैफीन इज़ नॉट इलीगल। बहुत सारे लोग इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जो इसका अब्यूज़ करते हैं। सो एज टुडे वॉज द लास्ट ट्रेनिंग डे ऑफ दिस वीक, होपफुली टुमारो इज़ संडे एंड इट्स अ रेस्ट डे। तो कल का प्लान है कंप्लीट रिकवरी पे फोकस करना है एंड नथिंग मोर। तो मिलते हैं सीधे परसों नेक्स्ट सेशन के साथ।